अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक-ठाक है? हाँ जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के आज उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूँगी जो आप लोग बार-बार करते हैं कि आप ही हमारी स्किन क्यों डल है, क्यों ख़राब है, क्यों दाने निकल आए हैं, हम स्किन पॉलिश करें, हम लोग क्या-क्या करें, मतलब क्लींजिंग करें रात को, हम लोग नाइट रूटीन क्या अपनाएँ, हम लोग कौन से ऑयल्स यूज़ करें। पता है बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं और सब अपनी-अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं जी हमारी ले लें और समझ नहीं आती क्या करें। अच्छा जी, कुछ रूटीन ऐसी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है? जो मैं भी गलत कर लेती हूँ, अब इसमें भी नहीं ठहरना क्योंकि काम की बातें होने वाली है, मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छा जी, आपने क्या करना है, हम लोगों की एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम लोग जिस तकिए पर सोते हैं, पिल्लो पर सोते हैं, हम उस पिल्लो कवर को चेंज नहीं करते। काफ़ी-काफ़ी दिन नहीं करते, फिर वही बैक्टीरिया जो सारा दिन हम लोग घूम फिर के आते हैं या घर में झाड़ू देते हैं, कुछ करते हैं, वो दोबारा हमारी स्किन को लग जाते हैं। जो भी हमने स्किन रूटीन फ़ॉलो की हुई होती है, स्किन पे कोई क्रीम लगाई हुई होती है, फ़ॉर्मूला क्रीम लगाई हुई है, कुछ भी लगाया हुआ है, वो दोबारा हमारे पोर्स के अंदर चला जाता है, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड बन जाते हैं और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग मिस्टेक ये करते हैं। दूसरी मिस्टेक ये है कि आप लोग जब रात को कोई भी स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करते हो ना, उसमें लाज़मी आप लोगों ने इस तरह से करना है कि पहले फेस वॉश करना है, फिर आपने स्किन रूटीन करनी है। अदरवाइज़ आप लोगों की सारी स्किन रूटीन ख़राब हो जाएगी और आप लोगों का लेने का देना बढ़ जाएगा और ज़्यादा मसले मसाइल स्किन के ऊपर हो जाएँगे। तीसरा ये, आप लोग अपना फेस वॉश यूज़ करें प्लीज़, फेस सोप आप लोग अवॉइड करें, उससे आप लोगों का मज़ीद जितनी भी स्किन के ऊपर आपका मॉइस्चर होता है ना, वो उड़ जाता है। इस चीज़ का आप ख़्याल करें। अच्छा जी, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो टीनेजर हैं या जिसने अभी तक स्किन पॉलिश नहीं की, तो अभी आप लोग ना करें। जितना हो सकता है अवॉइड करें। फिर ऐज के 40, 35 या 30 जब शादी होती है तब आप लोग कर लो। जितना आप स्किन पॉलिश से अवॉइड करोगे ना, आपकी स्किन उतनी अच्छी रहेगी। आपको पता है पीएच लेवल स्किन पॉलिश से ख़राब हो जाता है, या हम लोग अपनी स्किन के ऊपर एसिड लगा रहे होते हैं, हाइड्रोजन लगा रहे होते हैं, वो ख़राब कर देती है, जो सच्ची बात है। अच्छा जी, काफ़ी क्वेश्चंस अब आएँगे और आते हैं। विटामिन सी स्किन पॉलिश लगा लें, हम लोग स्ट्रॉबेरी वाली लगा लें, हम लोग ये वाली लगा लें, वो वाली लगा लें। देखें, जो सही बात है, ये स्किन पॉलिश इसको सिर्फ़ कलर हुआ हुआ होता है कि ये फ्रूट स्किन पॉलिश है, ये एलोवेरा स्किन पॉलिश है, ये विटामिन सी स्किन पॉलिश है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ़ कलर चेंज होते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो उसके एसेंस अंदर डाल दें तो और बात है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को वो प्योर चीज़ इतनी सस्ते में दें। इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखा करो, कोई चीज़ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में दे रहा है, तो कैसे, जब वो पूरी ही नहीं आती, उस चीज़ में ही नहीं आती, तो फिर आप लोग किस तरह से करोगे? ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप लोगों ने ये करना है कि क्लींजिंग करो डेली, उससे भी आपकी स्किन साफ शफ़ाफ़ हो जाएगी। और जो लोग कह रहे थे हम लोग आप ही ये वाला यूज़ कर रहे हैं, हाँ, क्रीम ये वाली यूज़ कर रहे हैं, देखिए सारी क्रीम्स छोड़ दें आप लोग। जो आपके पास घर में है, जो हर स्किन के लिए बता रही हूँ, जिनकी स्किन पर पिंपल्स हैं, जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन ऑयली है, ऐसी क्रीम लें जो जेल बेस हो या फिर वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके अंदर आप अपनी स्किन के मुताबिक ना एसेंशियल ऑयल यूज़ करें। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करें, सीरम्स यूज़ करें, अच्छे वाले, अच्छे ब्रांड्स के। जिसके अंदर आप लोगों की मतलब अगर आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हुई है, डैमेज हुई हुई है, तो आप व्हाइटनिंग वाले ले लो। अगर आपकी स्किन पे एजिंग साइन्स आ रहे हैं, तो आप एंटी एजिंग के ले लो सीरम्स, और वो सीरम उस क्रीम के अंदर मिला के रख लो और लगा लिया करो। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, एक और बात देखें, आप लोगों ने माह रजब स्टार्ट हो गया, बहुत इबादत का महीना है ये, इसके अंदर आप लोगों ने ना 2 रकात पढ़नी है, जिसके अंदर दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी। कोशिश करेंगे सारे, जब तक ये रजब ख़त्म नहीं होता। आप बड़े हुज़ूर पाक पढ़ते थे। एक दफ़ा कुल वल्लाहुअद पढ़नी है पहली रकात में, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, और 3 दफ़ा आप लोगों ने कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़नी है, ठीक है? ये आप दिन में भी पढ़ सकते हो, 2 नफ़ल हाजत के करके पढ़ लो, नफ़ली इबादत करके पढ़ लो। आपकी हाजतें भी पूरी होंगी और बहुत सवाब मिलेगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, दूसरी आप लोग क्या करते हो, एक तो आप पानी नहीं लेते हो। पानी जब आप लोगों का इंटेक ही अच्छा नहीं होता, तो आप लोग कैसे कहते हो हमारी स्किन अच्छी हो जाए? जब आप अच्छा खाओगे, पियोगे, आपके अंदर अच्छा जाएगा, आपके बाहर अच्छा निकलेगा। आपने नींद भी पूरी लेनी है, नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आप लोगों की स्किन भी ख़राब हो जाती है, हल्के हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है। फिर आप लोग फ़ॉर्मूला क्रीम्स की तरफ जाते हो, एंटी एजिंग क्रीम की तरफ जाते हो, आप लोग डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ों की तरफ जाते हो।
तो आप लोग ना इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा ठीक कर लो। फ़ॉर्मूला क्रीम, मैं आपकी बड़ी बहन होने के नाते, आप ही होने के नाते, जो भी आप कह लें, इतने प्यारे-प्यारे वर्ड्स आप लोग कहते हो, बाजो, आपो मेरी सेहत को देख के तो आपकी बाजो और आपो आपको कह रही हैं कि आप लोग ना अच्छा खाओ, अच्छा पियो और जूसेस ज़्यादा लो, फ्रेश फ्रूट्स लो, ये मसाले वाली चीज़ें ये वो ना लिया करो, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, खाती थी बल्कि अपनी, मतलब कि आप लोग ना एक दिन वो कर लो, 15 दिन में, 20 दिन में दबा के बदपरहेज़ी करनी है, उसके बाद दबा के अपनी केयर करनी है। तो इस तरह करोगे तो आप लोग अच्छे रह जाओगे। अदरवाइज़ आपको पता है कि डॉक्टर भी भरे पड़े हैं, क्रीम्स और फ़ॉर्मूला क्रीम्स बेचने वाले भी भरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट में हम जैसे लोगों की डिमांड भी है कि आएँ हमारे से क्रीम्स लें, उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है होती है उसको पढ़ें और पागल हो जाएँ और आके पैसे दे दें उनको। देखें अब आपने क्या करना है। इन चीज़ों का ख़्याल करेंगे तो आप लोगों की स्किन भी हेल्दी रहेगी, आप भी हेल्दी रहोगे और ज़रूरत नहीं पड़ेगी काफ़ी चीज़ें यूज़ करने की। अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।